यीशु, थैंक यू जीसस। हाथों को उठाएं कि परमेश्वर मुझसे बात कर, मुझे आशीष दे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, थैंक यू जीसस। हाथों को उठाएं कि परमेश्वर आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए, मुझसे बात करे, मैं मसीह लाइफ में सीरियस से भी सीरियस रह सकूं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु जी। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा अपनी सामर्थ से हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा। पवित्र आत्मा, खुदा मेरे प्रभु, जो लोग आज दुखी हैं प्रभु, जो टूट चुके हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है मेरे प्रभु, जिन्होंने मेरे पिता अपना कुछ ना कुछ खोया है प्रभु, तू जानता है ऐसे लोगों को परमेश्वर, जो कहीं से भी देख रहे हैं, जिन्होंने बहुत कुछ खोया, अपनी फैमिली में से खोया खुदावन, अपनी चीज़ों को खोया मेरे परमेश्वर, अपने फ्यूचर को खोया मेरे प्रभु। बहुत लोगों ने खुदावन दुख उठाया परमेश्वर। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, जो लोगों ने दुख उठाया परमेश्वर, अब तू शांति दे मेरे पिता। मेरे प्रभु जी, तू आशीष दे। अगर लोगों ने छोड़ दिया पर आपने नहीं छोड़ा परमेश्वर। पिता, तेरा आत्मा मेरे परमेश्वर इन्हें आशीष दे मेरे प्रभु जी। अपना मेरे खुदावन हृदय दे मेरे प्रभु जी, नम्र कर, दीन कर मेरे पिता। हर एक खुदावन पाप का आत्मा छोड़कर जाए, हर एक दुख छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ उनके जीवन में बड़ा आनंद आए यीशु मसीह। घोषणा करता हूँ बोलो, मैं घोषणा करती हूँ मेरी लाइफ में आनंद आएगा। मैं घोषणा करती हूँ मैं बढ़ूंगी यीशु मसीह के नाम में। घोषणा करता हूँ मैं बढ़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक दुख मेरी लाइफ से जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक शैतान जो मेरे मन में, मेरे विचारों में शैतान काम कर रहा है, मुझे छोड़कर आज जाएगा, पार जाएगा यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर, तेरा आत्मा मेरे प्रभु छुए और परमेश्वर ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे प्रभु जी। और आशीष खोल देता हूँ, ब्लेस कर देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। पवित्र आत्मा आशीष दे। आप तैयार है कि नहीं? इसलिए पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह। जिन लोगों ने, मैं कह रहा हूँ, प्रार्थना को रिसीव किया, ऐसे मैं देख रहा हूँ स्पिरिट में परमेश्वर आत्मा ने बड़े काम किया आपकी लाइफ में। और मैं कह रहा हूँ कि जब आप लाइफ के बाद आप देखेंगे अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ में परमेश्वर बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपको समझना है कि मसीह लाइफ को आपने नॉर्मल नहीं समझना है। मसीह लाइफ सीरियस सी भी सीरियस लाइफ है, आपको समझना है। बहुत से लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ में, आज भटक जाते हैं, आज दुख में चले जाते हैं, परेशानी में चले जाते हैं, फिर उनको समझ नहीं आता। बाद में जब 5 साल बाद 10 साल बाद समझ आता है कि शायद अब मैं प्रार्थना कर रही होती, फास्टिंग कर रही होती, तो परमेश्वर ने कितना मुझे बढ़ा दिया होता। इसलिए बहुत से लोग बाद में पछतावा करते हैं। पर मैं कह रहा हूं, अगर आज आप वचन सुनेंगे, पवित्र आत्मा कह रहा है आपका सारा दुख जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मैं कह रहा हूं वचन के बाद मैं प्रार्थना करूंगा उन लोगों के लिए जो लोग ब्रांचों से जुड़े हुए हैं और जो लोग बीमार हैं, जिनको डॉक्टर ने जवाब दिया है, मैं कह रहा हूं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। और पवित्र आत्मा, मैं कह रहा हूं आपको छुटकारे देगा, आप बड़ी गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपको समझना है, मैं कह रहा हूं वचन ही परमेश्वर है। जब वचन पर आप ध्यान लगाते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में काम करते हैं यीशु मसीह के नाम। इसलिए आपको विश्वास दिखाना है, हालेलुया। इसी देखो, हम स्क्रीन के ऊपर देखो टॉपिक को देखेंगे, हालेलुया। पवित्र आत्मा फुल स्क्रीन में दिखाओ, हालेलुया। पवित्र आत्मा आशीष दे। आपको समझे, देखो क्या लिखा, परमेश्वर में हमेशा सीरियस रहो, हालेलुया। जब आप सीरियस रहते हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करते हैं। इसलिए आपको समझना है, सीरियस आपको रहना है, हालेलुया। आपको सीरियस रहना है। जब आप मसीह लाइफ में सीरियस रहते हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है। इसलिए बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि प्रार्थना तो कर रहे हैं, पर मतलब कि प्रार्थना में और फास्टिंग में सीरियस नहीं है। जब आप सीरियस रहते हैं तो पवित्र आत्मा आपके लाइफ में काम करते हैं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब आप, अगर आज आप सीरियस हो जाएंगे कि हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना में मैं सीरियस रह सकूं, फास्टिंग में सीरियस रह सकूं, ऐसा मुझ पर अनुग्रह करें। सभी जन हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। अगले एक मिनट प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में।
हालेलुया। देखो मैं आपको जो टॉपिक ध्यान से आप लिखना है, कॉपी पेन लेके बैठे हैं, देखो क्या लिखा, परमेश्वर में हमेशा सीरियस रहो। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, मुझे दिखाएंगे, देखो क्या लिखा कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि सीरियस नहीं रहते। आज लोग क्या करते हैं कि प्रार्थना को लोग आज सीरियस नहीं ले रहे हैं, मतलब कि अपने लाइफ में, अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपने जीवन में हर काम सीरियस से कर रहे हैं, पर प्रार्थना क्यों सीरियस नहीं ले रहे हैं? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करो, शैतान नहीं चाहता कि आप उपवास करो। जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है यीशु मसीह के नाम। इसलिए आपको सीरियस वाला जीवन जीने, प्रार्थना, मसीह लाइफ, सीरियस से भी सीरियस लाइफ है। इसलिए पौलुस को पता था, पतरस को पता था कि मेरे सीरियस रहना है, कि पवित्र आत्मा तभी काम करेगा क्योंकि एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, फास्टिंग करने वाला व्यक्ति सीरियस रहता है। उसको पता है मैंने एक घंटे बाद, 1 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद चेक करना है कि मैंने कोई पाप किया तो नहीं किया। हालेलुया। मतलब कि चेक करता है कि मैंने पाप तो नहीं कर दिया, कोई परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप तो नहीं कर दिया। आपको समझना है। इसलिए बहुत से लोग गलतियां करते हैं पर अपनी गलतियों को सुधारते नहीं है। तो पवित्र आत्मा कहता है ऐसे लोग छोटे समझे जाएंगे परमेश्वर की नजर में, ऐसे लोग कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको बड़ा करना है यीशु मसीह के नाम, कुछ ऐसा करना है जो कोई नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम। आपको अपनी आत्मा को तैयार रखना है, अपनी आत्मा को बिल्ड करना है, अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्गता में लेकर जाना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपको सीरियस रहना। जब पढ़ते हैं, देखो पहला शमूएल जब आप पढ़ते हैं तो लिखा, देखो स्क्रीन पे देखेंगे, और उसके 2 अध्याय उसके 16 और 17 में क्या लिखा, और एली के 2 पुत्र थे, होपनी और पिनास। और जब क्या लिखा, और जब कोई उससे कहता कि निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। हालेलुया। और देखो 17 में देखो क्या लिखा, 17 में, हालेलुया, देखो क्या, और इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वह मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। हालेलुया। देखो क्या लिखा, होपनी और पिनास क्या कर रहे थे, मतलब कि आज परमेश्वर को, मतलब बहुत लोग भेंट चढ़ा रहे हैं, प्रार्थना वाला जीवन तो है लोगों का, पर क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, मतलब व्यभिचार कर रहे हैं, बुरी संगति कर रहे हैं। शैतान एकदम नहीं मारता, शैतान पाप का सहारा लेता है। आज बहुत से लोग, अगर आप चेक करें, हिस्ट्री चेक करें, मैं बता रहा हूं, अगर डेली का जो प्रोसीड है आप चेक करें तो देखेंगे कि एक दिन में आप सोचें कितने लाखों लोग, 30 से 40 लाख लोग मरते हैं एक दिन में। पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखें कितने लोग मरते हैं। पर पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि आज किसी लोगों ने दुख नहीं किया, क्योंकि लोगों को पता है कि आज हमने रहना है सही, क्या पता कल मर जाए, लोगों को नहीं पता। इसलिए लोगों को मौत से डर नहीं लग रहा है। पर जब परमेश्वर कह रहा है कि जब नरक में लोग डाले जाएंगे तब डरेंगे, परमेश्वर कहेगा कि मौत भयानक होगी। हालेलुया। इसलिए आपको समझना है कि इस मौत से तो लोग आराम से मर जाते हैं, पर जब परमेश्वर नरक में डालेगा वो मौत भयानक होगी। तो आपको समझना है कि नहीं, परमेश्वर 2 मौतें होंगी। अगर परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपने परमेश्वर पे विश्वास कर लिया है तो परमेश्वर कह रहा है कि तेरा बाल बाका नहीं होगा, परमेश्वर आपको सुरक्षित करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आज रात बचाएगा यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए अपने अंदर फायर जला के रखनी है। आज बहुत से लोग की फायर बुझ गई है, इसलिए वो पाप कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, उनको पता ही लग रहा है कि मैं गलतियां कर रहा हूं। इसलिए जब फायर बुझ जाती है तब एक व्यक्ति किसी काम का नहीं है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा बताना चाहता है वो अपने सेवकों को आग बनाता है। इब्रानियों 1:7 में लिखा कि पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि वो परमेश्वर अपने दासों को, सेवकों को आग बनाता है। आप एक आग हो। हालेलुया। बोलो मैं एक आग हूं यीशु मसीह के नाम में। देखो क्या लिखा, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धरती आग बनाता है। हालेलुया। बोलो मैं आग हूं यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है, अगर आप आग हैं तो मैं कह रहा हूं कोई शैतान आपको बुझा नहीं पाएगा यीशु मसीह के। शैतान का टारगेट आपको बुझाना, पर शैतान आपको बुझा नहीं सकता। बोलो मैं आग हूं, मैं फायर हूं, मैं जलता रहूंगा, जलती रहूंगा जब तक परमेश्वर नहीं आ जाता यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको बुझना नहीं है, आपको जला के रखनी है, फायर को जला के रखनी है यीशु मसीह के नाम में। बहुत से लोगों ने अपनी फायर को बुझा लिया, पाप करके, बुराई करके। आज लोग कहते हैं कि भाई साहब कि हम फास्ट कर रहे हैं, और परमेश्वर को बताते हैं कि परमेश्वर हम 12 बजे तक फास्ट करेंगे, और परमेश्वर 12 बजे के बाद हम अपना फास्ट खोल लेंगे। भाई साहब मतलब ये फास्ट कौन सा फास्ट, हमें तो समझ नहीं आता। आपको समझना है फास्ट अगर आप कर रहे हैं तो अगर आप प्रॉब्लम है, बीमारी में, समस्या में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो आप 2 बजे तक फास्टिंग करें। हालेलुया। अगर आप शरीर में, सेहत में सही हैं तो आप शाम 5 बजे तक, 6 बजे तक फास्टिंग करें।
हालेलुया। आपको समझना है, क्योंकि जब लोगों को शरीर में मरने लग जाते हैं, शरीर की इच्छाओं में मरने लग जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, फटाफट फास्ट खोल लेते हैं कि मेरे से फास्टिंग रखी नहीं जा रही है। मतलब कि जब आप शरीर की इच्छाओं नहीं मारोगे, आप कभी विजय प्राप्त नहीं करेंगे यीशु मसीह के नाम, आप कभी नहीं जीत सकते। आपको समझे, मैंने अगर शरीर पे कंट्रोल पा लिया, विजय अगर मैंने पानी है, तो मैंने शरीर को कंट्रोल करना है यीशु मसीह के नाम। मैं कह रहा हूँ शरीर पे कंट्रोल करते हैं वही विजय प्राप्त करते हैं यीशु मसीह, वही बढ़ते हैं यीशु मसीह के नाम। आपको समझना है, विजय लेनी है। मैं कह रहा हूँ अगर आप अपने अंदर फायर जला रहे हैं, अगर आप सीरियस हैं, तो आपको समझ आएगा कि मैंने कैसे विजय लेनी है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ ये परमेश्वर है। इसलिए भाई साहब पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि बहुत से लोग नहीं जानते, अपने रास्ते से भटक जाते हैं, फास्टिंग सही तरीके से नहीं करते, कहते हैं ये हम फास्टिंग तो करते हैं पर क्या हमें वीकनेस होने लग जाती है। भाई साहब आप सोचें, जब फास्टिंग कर रहे हैं वीकनेस हो रही है, जब किसी पे इमरजेंसी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, और फिर आप दिन रात खाना नहीं खाते, फिर आपको वीकनेस ही नहीं होती, क्योंकि माइंड क्या कर रहा है, माइंड दुख में लगा हुआ है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है, जब आपका माइंड परमेश्वर के दुख में लगा हुआ कि उसने मेरे लिए क्रूस उठाया है, मैं हर रोज उसी कुर्बानी को याद कर रहा हूं, अगर आपका दुख, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा कह रहा है कि आनंद में बदल देगा परमेश्वर यीशु मसीह के। ये दुख है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर के लिए अगर आप दुख उठा रहे हैं, तो परमेश्वर बड़ा आनंद देगा, बड़ा रिवॉर्ड देगा, बड़ा ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपको समझना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता है, कि पवित्र आत्मा ने मुझे चुना है, फल लाने के लिए चुना है। किस लिए चुना है? ताकि हम रूहें काट सकें, ब्लेसिंग ले सकें यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आज लोग अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। इसलिए यीशु मसीह आया संसार के अंदर, और यीशु मसीह का परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आप कहीं से भी देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप कहें नहीं परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, तो डोंट वरी, आज आपका नंबर लगेगा यीशु मसीह के नाम। बोलो मेरा नंबर लगेगा, मैं ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आप पवित्र आत्मा के चुने हुए बेटे और बेटी हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। आपको समझना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये बहुत से लोग लाइव देख रहे हैं, जब आपकी शादी हुई होगी, आज फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, जब आपकी शादी हुई होगी, तो आप सोचिए आपने किन लोगों को बुलाया होगा। आपने चुने हुए लोगों को बुलाया होगा, क्योंकि आप हर किसी को इनवाइट तो नहीं कर सकते कि भाई आप भी आ जाओ, चलो आप भी आ जाओ। आप हर किसी को नहीं आप इनवाइट कर सकते थे, नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो उन्हीं को बुलाओगे जो भाई साहब आपको जानते हैं अच्छी तरीके से, जिनको बुलाना ज़रूरी है, नहीं तो वो भाई साहब वो नाराज़ हो जाएंगे। आप उन्हीं लोगों को बुलाते हो। हालेलुया। आजकल तो भाई साहब मतलब कि बुलाना भी बहुत सीरियस हो गया कि भाई साहब नाम पहले लिख लेते हैं, हाँ भी किसको बुलाना है। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि आपको समझना है भाई साहब, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने भाई अपनी मैरिज में आपको इन्वाइट किया, आप चुने हुए लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप अपनी शादी में भाई चुने हुए लोगों को बुलाते हो, तो परमेश्वर कहता है भाई जो लोग लाइव देख रहे हैं, जो प्रॉफिट भजन सिंह मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, डोंट वरी, परमेश्वर ने आपको इन्वाइट किया है। हालेलुया। आप परमेश्वर के, मैं कह रहा हूँ, भोज में, परमेश्वर की मैरिज में शामिल हो चुके हैं। बोलो मैं शामिल हो चुकी हूँ, ब्लेस हो चुकी हूँ। ए शैतान तेरे कंट्रोल कोई नहीं है, बाहर निकल चल यीशु मसीह के नाम में। मैं जीतूंगी यीशु मसीह के नाम, मैं ब्लेसिंग को देखूंगी यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम। आपको समझना है, अपनी लाइफ में सुधार लेकर आना है, आपने बढ़ना है, बढ़ोतरी आपको मैं कह रहा हूं, जब तक आप शरीर कंट्रोल नहीं करेंगे, बढ़ोतरी नहीं आ सकती यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आपको समझना है भाई साहब, अगर जब तक आप अपने आप को सही नहीं करेंगे, तब तक आप अच्छा प्रीच नहीं कर सकते। पहले अपने आप, इसलिए परमेश्वर कहता है पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल भाई साहब। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि अपने आप को सही करना पड़ेगा, वचन में लेके जाना पड़ेगा, तब आप प्रीच सही कर सकते हैं, तब आप हीलिंग कर सकते हैं, तब परमेश्वर के गिफ्ट आपके ऊपर काम करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, कई लोग देख रहे हैं, कई लोग स्पिरिचुअली भी हैं, कई लोग कम स्पिरिचुअली भी हैं, कई लोग ओवर स्पिरिचुअली भी हैं, पर आप, परमेश्वर कह रहा है जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना आपको मेंटेन करती है, पवित्र आत्मा आपको बताता है आपको कैसे चलना है। इसलिए होली स्पिरिट बताना चाहा, जब चेलों ने पूछा कि हम कैसे चलें मसीह में, तो परमेश्वर ने कहा कि होली स्पिरिट आएगा, सब बातें बताएगा, जो कई बातें वचन में नहीं लिखी हैं, होली स्पिरिट बताता है ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, वो जानता है आपको, वो आपको जानता है किस चीज़ की आवश्यकता है आपको, वो जानता है, देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा, आपको बड़ी बढ़ोतरी देगा यीशु मसीह के नाम। बोलो मेरा विश्वास है बढ़ोतरी देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है। तो फास्टिंग बहुत से लोगों को नहीं पता, इसलिए 12 बजे तक फास्टिंग नहीं करनी। हालेलुया। 12 बजे किन लोगों के लिए? जिनको शुगर है, जो लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, जो लोग 50 साल के हो चुके हैं, 60 साल के हो चुके हैं, वो 12 बजे तक फास्टिंग करें तो चलेगा। बालागे कैसे कराया?
कह रहे ना मुझे ना वीकनेस होने लग जाती है जब मैं फास्टिंग करती हैं। मतलब कि ये कौन सी, मतलब कि आप वीकनेस होने लग जाती है। आपको समझना है कि शैतान आपको कंफ्यूज कर रहा है, शैतान आपको डरा रहा है कि नहीं नहीं तेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, नहीं नहीं तेरा वीकनेस होगी, छोड़ दे फास्टिंग छोड़ दे। अरे आपको समझना है, परमेश्वर ने कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है जो यहोवा की बाट जो होते हैं, जो फास्टिंग करते हैं, नया बल आएगा यीशु मसीह। बोलो नया बल आ रहा है, रिसीव करो, बल आ जाए यीशु मसीह, नई सामर्थ आ जाए यीशु मसीह के नाम में, इन जीसस ने ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन हालेलुया। पवित्र आत्मा बताना चाहता है, इसलिए मैंने एक बार मैंने भी फास्टिंग करी। वैसे मैं 3 दिन की डे नाइट फास्टिंग करता हूँ, पर एक बार पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि 21 दिन की डे नाइट फास्टिंग कर, और मैं 21 दिन की डे नाइट फास्टिंग में गया और पवित्र आत्मा ने ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम। मैं कह रहा हूँ वहाँ से पवित्र आत्मा ने मुझे बढ़ाया यीशु मसीह के नाम में। इसी होली स्पिरिट बताएगा कैसे चलना है, सीरियस लाइफ, हालेलुया। आप और काम को सीरियस ले रहे हैं, प्रार्थना को भी सीरियस लें, फास्टिंग को सीरियस लें। आज है नहीं लोग सीरियस नहीं ले रहे, ऐसे ही चलो हमें फास्टिंग नॉर्मली लगती है, लोगों को प्रेयर नॉर्मल लगती है, नॉर्मल नहीं है, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ इसलिए परमेश्वर कहता है वचन 2 धारी तलवार से भी तीखा है, नॉर्मल नहीं है प्रार्थना। शैतान हिल जाता है, शैतान भागता है, बीमारियां जाती हैं, समझ रहे कि नहीं, हालेलुया। मुर्दे जिंदा होते हैं। आप सोचिए प्रार्थना नॉर्मल नहीं है, फास्टिंग नॉर्मल नहीं है, इजी मत लो इसको, आपको समझना है। इसलिए पवित्र आत्मा प्यार करता है यीशु मसीह के नाम। बोलो आज से मैं सीरियस रहूंगी मसीह लाइफ में। मैं कह रहा हूं अगर आप मसीह लाइफ में आए, अगर सीरियस नहीं है तो मसीह लाइफ आप लोगों के लिए नहीं है, फिर आप बहुत दूर हैं। आज बहुत से लोग दूर हो चुके हैं परमेश्वर से, परमेश्वर को नजर नहीं आ रहे, हालेलुया। इसलिए आपको समझना है कि मैंने प्रार्थना में रहना, मैंने सीरियस रहना है परमेश्वर की नज़र में, मैंने परमेश्वर को मैंने और रूप देखना है, मैंने और बढ़ना है यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। देखो पवित्र आत्मा बताना चाहता है जो लोग आज सीरियस रहेंगे, आज पवित्र आत्मा ने बढ़ाएगा यीशु मसीह। बोलो आज का वचन मुझे बढ़ाएगा यीशु मसीह के, आज का वचन मुझे सीरियस करेगा यीशु मसीह के नाम में, सीरियस वाला आत्मा देगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सीरियस बनाना चाहता है। आज बहुत से लोग वचन को आज ठट्टा उड़ाते हैं, बहुत से लोग मजाक में लेते हैं, मजाक नहीं है भाई साहब, मसीह लाइफ सीरियस रहना है यीशु मसीह के नाम में। अगर हमेशा मजाक करते रहेंगे भाई साहब, जिंदगी मजाक बन के रह जाती है। इसलिए आपको समझना है मजाक नहीं करना है, हमेशा सीरियस रहो यीशु मसीह के नाम। पौलुस सीरियस रहता था, पतरस सीरियस रहता था। एक बार पतरस ने एक जगह पर लिखा, पतरस ने वचन में चूक की और पौलुस ने उसे ताड़ लिया, हालेलुया, डांट दिया पतरस को। आप समझें क्या वचन में सीरियस रहना, जब वचन में सीरियस रहते हैं, जो लोग जो कुछ गलतियां करते हैं, अगर आप अगुए हैं तो आप उनको डांट देते हैं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है, हालेलुया, क्योंकि आप सीरियस हैं वचन में, आपको सीरियस रहना है। पवित्र आत्मा में सीरियस लोगों को आशीष देता है यीशु मसीह के नाम में, सीरियस लोगों को ब्लेसिंग देता है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह भी अगर सीरियस नहीं होता तो शैतान भरमा देता उसको। पतरस के क्या बोल रहा है कि तेरे साथ ऐसा कभी ना हो, और परमेश्वर ने कहा शैतान दूर हो जा, मैं सीरियस हूँ, हालेलुया, मैं सीरियस रहूंगा, है चल शैतान निकल जा। मतलब कि देखो सीरियस था, उसको पता है शैतान की करीबी लोगों को यूज करता है आपको गिराने के लिए, नेगेटिव करने के लिए। तो अगर आप सीरियस हैं तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपको बढ़ाएगा, ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर देखता है, अंदर कितनी प्रार्थना करता है, हालेलुया। आप सब हिसाब लिया जाएगा, लेखा लिया जाएगा, सबका हिसाब होगा भाई साहब, आप कितनी प्रार्थना करते हैं, कितनी फास्टिंग करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि भाई साहब बहुत से लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन नहीं करना, भाई साहब हम भी बोलते हैं धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, आपको हृदय परिवर्तन करना है, हालेलुया। अपना हृदय जो पाप वाला हृदय निकाल दो बाहर, धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, आप हृदय परिवर्तन करो, यीशु मसीह आपके अंदर बैठ जाएगा, आपको नई आशीष देगा यीशु मसीह के नाम, पढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में, आशीष देगा पवित्र आत्मा, ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है यीशु मसीह के नाम में। देखो स्क्रीन पे एक फोटो देखेंगे, देखो एक फायर बुझ रही है और एक फायर जल रही है, हालेलुया। आपको समझना है, देखो आपको समझना है, क्योंकि आज पवित्र आत्मा बताना चाहता है। अब देखो एक फायर जल रही है, मतलब कि आग जल रही है। आज मैं कह रहा हूं जब होली स्पिरिट की आग आपके अंदर होती है, जलती रहती है, आपको प्रार्थना करने का मन करता है, वो फायर काम कर रही है आपके लिए, फास्टिंग करने का मन करता है, मैं कह रहा हूं उपवास करने का मन करता है। जब फायर बुझ जाती है, अब वो आग बुझ गई है और आग को क्या करेंगे लोग, अब उसे क्या करेंगे, उसे कूड़े में फेंक देंगे, मतलब कि वो किसी काम की नहीं है। एक बुझी हुई आग किसी काम की नहीं है, एक बुझे हुए लोग किसी काम के नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तू ना ठंडा है ना गर्म है, तू पंजाबी से कहते हैं कोसा गुनगुना है। और परमेश्वर कहते चल मैंने स्पिट कर दिया, मैंने उगल दिया है अपने मुंह से। बुझे हुए लोग किसी काम के नहीं, आज लोग बुझे हुए हैं, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा बताना
चाहता है आपको जागते रहना है। हालेलुया, मेरे को दिखाएंगे। पवित्र आत्मा कह रहा है आपको जागते रहना है, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपको बुझे नहीं रहना है। हालेलुया। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हफ्ते में हम एक उपवास करते हैं और 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, फिर हमें नींद आ जाती है। मतलब कि आप बुझे हुए हैं, इसका मतलब अपने अंदर फायर को जलाना है। अगर आप कुछ बड़ा लेना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम, अपनी लाइफ में टारगेट रखो, अपनी लाइफ में प्रार्थना का टारगेट रखो, अपनी लाइफ में उपवास का टारगेट रखो कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता है, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। टारगेट रखना है। हालेलुया। ये बहुत से लोग कहते हैं कि भाई साहब कि हम फास्टिंग जबरदस्ती नहीं रखवा सकते किसी से। अरे भाई साहब, जबरदस्ती क्यों नहीं रखवा सकते? अगर आप टीचर हैं, आप स्पिरिचुअल टीचर हैं, तो आप रखवा सकते हैं जबरदस्ती। जब आप छोटे थे, आप 8वीं में 10वीं में पढ़ रहे थे, तो टीचर क्या करते थे? डंडे भी लगाते थे। अच्छा, आज होमवर्क नहीं किया, डंडे पढ़ रहे हैं, आज ये काम नहीं किया, हालेलुया, आज स्टोरी नहीं लिखी। मतलब टीचर क्या फोर्स करती थी ऐसे याद करवाने के लिए, स्टोरी याद करवाने के लिए, कोई क्वेश्चन आंसर याद करवाने के लिए टीचर फोर्स कर रहा है। हालेलुया। तो अगर अगर अगुआ सही है, अगर स्पिरिचुअली है, तो वो फोर्स करेगा आपको फास्टिंग करवाने के लिए, प्रार्थना करवाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। क्योंकि अगर आप कई लोग बच्चे होते हैं, तो बच्चों को शुरू से सिखाना पड़ता है, फोर्स करना पड़ता है, बच्चे स्कूल जा, अगर फ्यूचर अच्छा करना है तो फोर्स करना पड़ता है। हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको समझना है, इसलिए रॉन्ग टीचिंग में कभी नहीं जाना, रॉन्ग नंबर नहीं लगाना भाई साहब। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, तेरा नंबर कहाँ लगा हुआ है? रॉन्ग नंबर लगा हुआ है। रॉन्ग फास्टिंग, रॉन्ग प्रेयर नहीं। हालेलुया। सही नंबर लगाना है। यीशु मसीह के नाम पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ ये परमेश्वर है, इसलिए आपको फास्टिंग के बारे में समझना है, पहले आपको प्रार्थना के बारे में समझना है, क्योंकि परमेश्वर आपको बताना चाहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए टीचर सिखाता है। अगर कोई व्यक्ति मरने के लिए जा रहा है, क्या आप उसे नहीं बचाओगे? जबरदस्ती नहीं रोकोगे, भाई नहीं तू ये मत कर, ये मत कर, ऐसे मत कर, फांसी मत लगा, पॉइजन मत ले। आप रोकोगे उसको, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है, जोर है, आप लगाओगे उसको, रोकोगे। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है अगर आप सीरियस हैं तो आपको समझना है, क्योंकि जब आप अगर अनस्पिरिचुअल हैं तो आपको फोर्स लगाएगा वो अगुआ जो स्पिरिचुअली है, फोर्स लगाएगा आपको फास्टिंग करने के लिए, आपको रोकेगा, मौत की ओर जाने से रोकेगा, शरीर में जाने से रोकेगा आपको, क्योंकि वो आपको आत्मिक रखना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए भाई साहब आपको समझना है कि जबरदस्ती करनी पड़ेगी, शरीर के साथ जिद करनी पड़ेगी। हालेलुया। जिद करो अपने शरीर के साथ, फास्टिंग कर, शरीर फास्टिंग कर। हालेलुया। अगर आप फास्टिंग नहीं करेंगे, होली स्पिरिट कभी आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा, आपके बच्चों में, आपकी वाइफ के जीवन में कभी काम नहीं करेगा। हालेलुया। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनके घर में प्रॉब्लम्स आई, कोई अटैक हुआ, या फिर कोई घर बिकने वाला था, या कोई कैंसर हो गया, टीबी बनी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने फास्टिंग की, 7 डेज की फास्टिंग और 12 दिन की फास्टिंग की, और पवित्र आत्मा ने उनको बीमारी से, दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया। ऐसे मैंने मिराकल देखे हैं। पवित्र आत्मा काम करता है। इसलिए आपको कॉपी पेन लेके लिखना है, पवित्र आत्मा काम करता है, आपको फास्टिंग करनी है। और मैं कह रहा हूँ अगर आप प्रार्थना से प्रॉब्लम नहीं जा रही है, फास्टिंग पीरियड के साथ डांटो, पवित्र आत्मा काम करेगी। यही है, सीरियस रहना है आपको। इसलिए समझना है, शैतान की चाल को समझना है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं अपने सेवक को आग बनाता हूँ। आग आपको बनना पड़ेगा। बोलो मैं आग हूँ, आज से मैं आग बनूंगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। मेरे नाम में कोई भी है, टिंकू पिंकू कोई भी है, आप करो नहीं मैं आग बनूंगा। हालेलुया। आप आग बनेंगे यीशु मसीह। बोलो आग बन जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरी फैमिली आग बनेगी, परमेश्वर की आग बनेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आग बनूंगी यीशु मसीह, शैतान को जला दूंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है आपको आग बनना है भाई साहब। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि जब पुराने नियम में पढ़ते हैं आप कि परमेश्वर के सम्मुख कोई भेंट लेके जाता था तो परमेश्वर आग उतार के उत्तर देता था। हालेलुया। वो आग आज भी लोग सीखो ऐप बस 1 रुपए लेती है और आपको पार्ट टाइम इनकम कमाने के बहुत स्वीकार हो रही है, फास्टिंग स्वीकार हो रही है। जब आगे नहीं है भाई साहब, बुझे हुए क्या किस काम के हैं परमेश्वर? किसी काम के नहीं। जब आपके अंदर फायर जल रही है, सब कुछ परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा यीशु मसीह के नाम। जो आप मसीह में कहेंगे तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि मसीह में जो करोगे वो भलाई को उत्पन्न करेंगे यीशु मसीह के नाम। आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इसलिए होपनी और पिनास क्या कर रहे थे? एली के 2 पुत्र थे, होपनी और पिनास। होपनी पिनास क्या कर रहे थे? वो लुच्चे थे, कुकर्म करने वाले थे, जो सेवादार काम करते थे उनके साथ गलत करता था होपनी और पिनास। और परमेश्वर क्रोध आया। अगर कोई लोग भेंट चढ़ाने आते थे तो होपनी पिनास क्या करते थे? भेंट चढ़ाने से पहले
ध्यान से सुनना, भेंट चढ़ाने से पहले मतलब कि वो अपना हिस्सा ले लेते थे, मतलब कि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि अपना हिस्सा बाद में लेना है। जब परमेश्वर भेंट को स्वीकार कर लेता है उसके बाद आपने अपना हिस्सा लेना है। पर होपनी फिनास क्या करते थे, वो याजक का काम करते थे और वो अपना हिस्सा पहले ले लेते थे और परमेश्वर को झूठी भेंट चढ़ाते थे और परमेश्वर का क्रोध भड़का और परमेश्वर ने कहा होपनी फिनास अब जिंदे नहीं रहेंगे। हालेलुया। आपको समझना है, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप पाप भी कर रहे हैं, आप डेंजर जोन में हैं। अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, अगर आपने पाप से तौबा नहीं किया, आप डेंजर जोन में हैं। हालेलुया। आपको समझना है, इसलिए झूठी भेंट चढ़ा रहे हैं, आप झूठी महिमा दे रहे हैं परमेश्वर को और परमेश्वर ऐसी भेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे पास आने वाले को पवित्र होना चाहिए। अगर आप पवित्र हैं तो परमेश्वर आपकी भेंट को स्वीकार करेगा। हालेलुया। इसलिए क्लियर रहो परमेश्वर के सामने, बोलो मैं क्लियर हूं। हालेलुया। अगर आप क्लियर हैं तो परमेश्वर इस साल आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के, इस साल आप आत्मा में चमकोगे यीशु मसीह, इस साल मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आपको ग्रेट करेगा, ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। और क्या हुआ, और उन्होंने झूठी भेंट चढ़ाई होपनी फिनास ने, और क्या वो युद्ध में मारे गए, फिलिस्तियों के हाथों मारे गए। आपको समझना है, अगर आप झूठी भेंट चढ़ाएंगे और मैं कह रहा हूं शैतान आपके ऊपर कब्जा कर लेगा, आपको बीमारी में डाल देगा, प्रॉब्लम में डाल देगा। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि पवित्र लोगों को शैतान छू नहीं पाता है। पवित्र बने, पवित्र भेंट चढ़ाएं। आज मैं कह रहा हूं जो लोग कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा मैं तौबा करती हूँ, पवित्रताई में चलने का फैसला करती हूँ, आज पवित्र आत्मा इनको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के। पवित्र आत्मा आज आपको बढ़ाएगा, ब्लेस करेगा, आपको चमकाएगा यीशु मसीह के नाम। आशीष खुलेगी यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपको समझना है, इसलिए जागते रहो, सचेत रहो। भाई साहब पवित्र आत्मा कह रहा है सचेत रहो। जब पहला पत्रस आप 5 अध्याय उसके 8 वचन में क्या लिखा, देखो स्क्रीन के ऊपर, हाँ पढ़ेंगे, हम देखेंगे। देखो हालेलुया, पवित्र आत्मा आशीष दे। देखो सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। देखो ध्यान से आप नोट करें इस वचन को। पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है कि शैतान भी आपको क्या कह रहा है कि मैं फाड़ना चाहता हूं, मैं इनको मारना चाहता हूं। शैतान भी आपके ऊपर अटैक कर रहा है, क्योंकि शैतान को मारना है आपको। क्योंकि यहां लिखा सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आपको समझना है, इसलिए आप जागते रहने का मतलब क्या है। अब भाई साहब जो सैलरी ले रहा है 12,000 और वो गेट पे जाग रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हाँ भाई ये जागना नहीं, परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। जागने का मतलब क्या है। हालेलुया। देखो स्क्रीन पे मुझे दिखाएंगे, आपको ध्यान सुनना है। देखो कि पवित्र आत्मा बता रहा है कि सेवा की आशीष अलग है, सेवा का पार्ट अलग है, ध्यान से सुनना है। प्रार्थना का पार्ट अलग है, फास्टिंग का पार्ट अलग है, मैं कह रहा हूं भेंट बोने की पार्ट अलग है। आपको 4 हिस्से मसीह में पूरे करने हैं। अगर देखो कोई लोग बाहर जॉब कर रहे हैं और 12,000 महीने का कमा रहे हैं, 15,000 भी कमा रहे हैं कई लोग, और वो जाग रहे हैं। हालेलुया। और वो सारा जागते हैं, उनको पता है भाई अगर जागेंगे तभी कुछ महीने का मिलेगा, नहीं तो भाई जॉब पे कोई नहीं रखेगा। आपको समझना है। देखो मैं कुछ खास आपको परमेश्वर की ओर से बताने वाला हूँ। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं जागते रहो, अरे जागने का मतलब क्या है, आपको पता नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है जागने का मतलब क्या है, अपनी आत्मा को जगाना है, अपने आत्मा को हिलाना है। जाग जा मतलब रात को जगाना है, प्रार्थना के लिए जगाना है, फास्टिंग के लिए जगाना है। महीने में, हफ्ते में 5, 4, 2 फास्टिंग करो, जगाना है अपनी आत्मा को। अगर आप अपनी आत्मा को नहीं जगाएंगे तो शैतान की चाल को कभी नहीं समझ सकते। एक शरीर में चलने वाला व्यक्ति शैतान की चाल को कभी नहीं समझ सकता। इसलिए पवित्र आत्मा बता रहा है अपनी आत्मा में रहो, सचेत रहो। जब आप आत्मा में रहेंगे तो आप चौकन्ने रहेंगे। आपको पता है ये शैतान की ओर शब्द निकला है, इसको मैंने एक्सेप्ट नहीं करना है। ये लोग गलत हैं, मतलब कि सडनली आपको पता लगेगा कि मैं जाग रहा हूं स्पिरिट में। इसलिए यीशु मसीह जाग रहा था और यीशु मसीह ने पतरस को डांट लगाई। यीशु मसीह ने कहा कि 3 बार मेरा इनकार करेगा। क्यों? जाग रहा था। क्योंकि पतरस ने क्या किया था, रात को प्रार्थना नहीं की। प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना मतलब कि 4 घंटे प्रार्थना करने वाले, रात को 3 घंटे प्रार्थना करने वाले, मैं कह रहा हूं परमेश्वर के सम्मुख जागते हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप जागने का फैसला कर रहे हैं तो आपको जागने का मतलब क्या है कि आपको परमेश्वर को टाइम देना, अपनी आत्मिक लाइफ को प्रिपेयर करना, ट्यून रखना, अपनी स्पिरिट को जगा के रखना परमेश्वर के काम के लिए। अगर आप शरीर में हैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा जो शरीर में चलता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। बैर रखने का मतलब क्या है कि अगर आप शरीर में चले हैं तो आपने इनडायरेक्ट परमेश्वर से पंगा ले लिया है। बैर रखना
इन लोग शरीर से चलेंगे वो परमेश्वर से बैर रखेंगे, इंटरेक्ट परमेश्वर से पंगा ले लिया है। इसलिए होली स्पिरिट बता रहा है कि आपको समझना है कि नहीं, मैंने आत्मा में रहना है, जगाना है, मैंने जागना है। आज लोग रो रहे हैं, बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोग समस्या में हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। अगर आप जागने वाले हैं तो याद रखना, परमेश्वर आज मैं कहूँ शैतान की सारी योजनाएं फेल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप जीतेंगे, शैतान जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। आपको जगाना है अपने आप को, हालेलुया। क्योंकि जब एक व्यक्ति पाप करता है, सिमसोन देखो, सिमसोन को कैसे पहले उसको बंदी कैसे बनाया, क्योंकि जब वो आत्मा में ब्लाइंड हो गया, जब उसने पाप किया, कमजोर हो गया, आत्मा में कमजोर हो गया और शैतान ने कब्जा किया, हालेलुया। जब आयुब के बारे में पढ़ते हैं, आपने कई बार आयुब की पुस्तक पढ़ी होगी, मैं बता रहा हूं, आयुब की लाइफ पे इतना दुख आया, उसकी वाइफ ने कोसा उसको, मरता है तो मर जा, मैं तो चली अपने मैके, हालेलुया, मैं तो जा रही हूँ छोड़कर, हालेलुया। और वो कह रहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, तू जा रही है कोई बात नहीं, पर यहोवा मुझे छोड़कर नहीं गया यीशु मसीह के नाम। जिसने लिया, जिसने दिया, धन्यवाद परमेश्वर का। मतलब कि उसे अपने आप से प्यार नहीं था भाई साहब, उसे परमेश्वर से प्यार था यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ इसलिए परमेश्वर के कामों के लिए मरना पड़ता है, अपनी आत्मा को जगाना पड़ता है, क्योंकि वो आत्मा में आयुब जाग रहा था यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ संसारिक अकॉर्डिंग शैतान ने फोड़ डाल दिए थे उसको, आयुब को यहाँ भी फोड़े, सिर से लेकर तलवे तक उसके फोड़े हो गए थे, जीभ के अंदर भी फोड़े हो गए थे उसके, और वो कुछ खा नहीं सकता था। मैं कह रहा हूँ भूखा था वो, पानी भी नहीं पी सकता था, इतना दुख था। और लगातार 4 विपत्तियां आई उसके ऊपर। पहले क्या उसके सेवक ने आगे बताया कि ऊंट ले गए, और कई फिर दूसरे सेवक ने आके बताया कि गधैयां ले गए, फिर तीसरे सेवक ने आके बताया मतलब कि तेरे बच्चे खाना खा रहे थे एक जगह बैठकर और भूकंप आया और वो और घर के नीचे दब के मर गए। मतलब कि जब उसको ऐसी बातें पता लगी और उसने देखा कि मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं इतना राजभवन में रहने वाला व्यक्ति मैं सड़क पे आ गया, और फिर भी उसने परमेश्वर को धिक्कारा नहीं, अपने आप को धिक्कार रहा था। वो कह रहा नहीं, परमेश्वर में नंगा आया था, मैं अपने आप को धिक्कारता हूँ कि मैंने शायद कोई पाप किया है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे ताड़ना दी है, इसलिए दुख दिया, हालेलुया। मतलब वो सीरियस था, इतना सीरियस था कि परमेश्वर के वचन में जाग रहा था, वो अपनी स्पिरिट को जगा रहा था। मैं कह रहा हूँ ये परमेश्वर ने काम किया उसकी लाइफ में, और पवित्र आत्मा ने ब्लेस किया। मैं बता रहा हूँ कि उसका शुरुआत हो सकता है बुरी थी उसकी, पर एंड परमेश्वर ने वंडरफुल किया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ इसलिए पवित्र आत्मा ने काम किया। और मैं कह रहा हूँ जब आप एंड के अध्याय में पढ़ते हैं तो लिखा है वचन में कि उनके ही द्वारा, आयुब के द्वारा उसके दोस्तों को क्षमा मिली, हालेलुया। और आयुब को जितना था परमेश्वर ने डबल दिया यीशु मसीह के नाम में। अगर आप सीरियस रह रहे हैं मसीह में, अगर आप सीरियस प्रेयर कर रहे हैं, अगर आप सीरियस फास्टिंग कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि इसको मैं डबल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जितना आपका बर्तन है, मैं कह रहा हूं आप एक बर्तन है, आप आज भरेंगे यीशु मसीह के नाम। बोलो मैं सीरियस हूं, मैं भरूंगा, मैं सीरियस हूं, भरूंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं बढ़ूंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं चमकूंगा यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। एक गलती जो हम सब करते हैं, हमारा पैसा सेविंग अकाउंट में पड़े रहने देते हैं, जहाँ पे सिर्फ 2-3% इंटरेस्ट मिलता है। इसमें फायदा सिर्फ लगातार मेरे प्रभु जी तेरे हजूरी में रहना यीशु मसीह के नाम, लगातार पवित्र आत्मा तेरे वचन में रहना यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि शैतान फाड़ना चाहता है। ये लिखा परमेश्वर कहता है सचेत रहो, जागते रहो। हालेलुया। जागने का मतलब क्या है? हालेलुया। बताओ जागने का मतलब क्या है? आत्मा में, प्रेयर में, फास्टिंग में, शरीर की क्रियाओं को मारो। जब शरीर जवाब देने लग जाए कि नहीं बस अब खाना खा ले तो, हालेलुया। ये बहुत से लोगों को जब शरीर जवाब देने लग जाता है तो लोग क्या करते हैं? खाना खा लेते हैं, और वही आत्मा में बढ़ने का टाइम था, हालेलुया। क्यों? आशीष खो दी। शैतान की सचेत रहो। बहुत से लोग शैतान की आवाज़ को समझते नहीं हैं। देखो फिर से पढ़ेंगे इसी का 1 पतरस 5:8, हालेलुया। देखो पवित्र आत्मा, ध्यान से इस वचन को नोट करना है। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, हालेलुया। सचेत, अगर आप फास्टिंग में सचेत नहीं है, आप वचन में सचेत नहीं है, शैतान गिराएगा, हालेलुया। आप उसकी चालों कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि जो व्यभिचार करते हैं, जो पाप करते हैं, उसका जो जहर है, नाग दोना से भी कड़वा है, सांप से भी ज़्यादा जहरीला है व्यभिचार, हालेलुया। अगर कोई सांप काट लेना तो बंदा बच जाता है। अब सोचे अगर व्यभिचार ने एक बार डस लिया तो
तो वन जब बचता नहीं है। भाई साहब अगर व्यभिचार की संगति करेंगे, व्यभिचार लोगों की संगति करेंगे तो बहुत भाई इम्पॉसिबल है बच जाए। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है सचेत रहो, जागते रहो। जब आप प्रार्थना में जागते रहेंगे आज पवित्र आत्मा आपको बचाएगा यीशु मसीह के नाम। बोलो पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेगा यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा मुझे बढ़ाएगा, पवित्र आत्मा मुझे ब्लेस करेगा यीशु मसीह। सचेत पवित्र आत्मा आज से रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपको समझना एक बच्चे की तरह परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, आपको एक बच्चे की तरह देखना पड़ेगा परमेश्वर को। इसलिए देखो बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, वो जिद्दी होता है कि नहीं मेरा पापा मेरे मांगने से मुझे देगा, मेरी मदर मुझे मांगने से देगी। उसको पता है कि उसे कॉन्फिडेंस होता है, पूरा बच्चे को विश्वास होता है, वो जिद्दी होता है कि नहीं मैंने जब मांगना है तो मैंने डैडी के पास जाना है, मैंने मांगना है। मतलब वो किसी और के पास नहीं जाता, उसका एक ही फादर है, उसे उसी से मांगना है। मतलब छोटे बच्चे को आज पवित्र आत्मा बताना चाहता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको छोटे बच्चे के समान हृदय लेकर आना है, छोटे बच्चे की तरह बनना है। पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए छोटा बच्चा बार बार पिता के पास जाता है, छोटा बच्चा एक्टिव रहता है, छोटा बच्चा माता पिता से मांगता है, छोटा बच्चा परमेश्वर से सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है। इसलिए आपको यीशु मसीह सीखना है। मैं कह रहा हूँ इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है अगर पवित्र आत्मा के लिए आपने सेवा के लिए प्रार्थना के लिए छोटा किया है तो आज परमेश्वर बड़ा करेगा यीशु मसीह। बोलो मैं बड़ा होऊंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं चमकूंगी यीशु मसीह, बड़ा हो जाऊंगी यीशु मसीह, बड़ा हो जाऊंगी यीशु मसीह के। आज पवित्र आत्मा इनको बड़ा कर, प्लस कर, बड़ा कर यीशु मसीह के नाम में। आज इनकी सीमाओं को बढ़ा यीशु मसीह के नाम, अनलिमिटेड बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्लस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा आज आपकी मदद करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है, आपको सीखना है। इसलिए पवित्र आत्मा आपकी फिक्र करता है, पवित्र आत्मा आपकी चिंता करता है। इसलिए होली स्पिरिट ने कहा कि आपको बच्चे वाला हृदय रखना है कि परमेश्वर देगा आपको। वो आपके लिए मारा गया है, आपके लिए गाड़ा गया है। पुराने नियम में आप जब वचन पढ़ते हैं लिखा भेड़ की बकरी की बलि दी जाती थी, हालेलुया। पर अब नए नियम में अब सिर्फ परमेश्वर ने कुर्बान हो गया आप लोगों के लिए, हालेलुया। जब यीशु मसीह को मारा जा रहा था, आप सोच जब 39 कोड़े मारने से पहले जो कोड़ा बना हुआ था वो चमड़े का बना हुआ था और उस चमड़े में लोहा लगा हुआ था, हालेलुया। और परमेश्वर ने उस चमड़े से, वो किसी जानवर के, वो भेड़ के चमड़े से, वो बकरे के चमड़े से, हालेलुया, वो चमड़ा बना हुआ था, हालेलुया। उसकी चमड़ी से बना हुआ था वो चमड़ा, और उसी चमड़े से यीशु मसीह को मारा गया, हालेलुया। वो यीशु मसीह ने साबित किया कि नहीं अब मुझे भेड़ बकरों के बलिदान नहीं चाहिए, मैं खुद बलिदान हो रहा हूँ आप लोगों के लिए, हालेलुया। और ये लहू परमेश्वर का पवित्र लहू है, जो लेना चाहता है ले सकता है यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है। इसलिए पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है बाइबल के पीछे, बहुत सीरियस है मसीह लाइफ। मुझे पता है मैं हर रोज़ सीरियस रहता हूँ, हर रोज़ प्रार्थना में, हर रोज़ फास्टिंग में, मैं चलते फिरते भी गैर भाषा बोलता रहता हूँ। अगर मैं अपनी प्रार्थना से मैं अपनी कंप्लीट हो जाता हूँ, मैं फुल हो जाता हूँ, प्रार्थना करते करते, वचन पढ़ते पढ़ते मेरा मन अब नहीं करता कि अब मैं वचन पढ़ूं, तो मैं लेटे हुए गैर भाषा बोलता रहता हूं। मुझे पता है कि नहीं, मैंने परमेश्वर से बने रहना है, जुड़े रहना है, ताकि मैं बहुत सारा फल लाऊं, बहुत सारी रूहें काटूं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ ये परमेश्वर है। आपको समझना, जब आप लेटे भी होते हैं गैर भाषा बोलना स्टार्ट करो। आपके पास हर एक वरदान होना चाहिए, हर एक हथियार होना चाहिए शैतान को मारने का। अगर आप विश्वास करते हैं, आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर आशीष देगा यीशु मसीह। एक नया हथियार आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा आपको जिताएगा, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा। मैं कह रहा हूँ ये परमेश्वर है, आपको समझना है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का हाथ में रहता है। आप छोटे लोग नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर आ गया यीशु मसीह के नाम, कि आप चुने हुए लोग हैं यीशु मसीह, आप इनवाइट किए लोग हैं यीशु मसीह के। मैं इनवाइट किया हूँ, आप इनवाइट किए हुए लोग हैं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको जिताएगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। क्योंकि एक बहन थी, और एक बहन को मैंने बोला, मैं कहा बहन शाम 5 बजे तक फास्टिंग करनी है। कह रहे ठीक है जी, कर लेंगे फास्टिंग। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने थोड़े दिन बाद मैंने पूछा उससे, क्योंकि उसको प्रॉब्लम थी कुछ, और पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि इसको फास्टिंग के बारे में बता। मैंने फास्टिंग के बारे में उसको बताया कि बहन इतने बजे आपने फास्टिंग स्टार्ट करनी है, इतने बजे खोलनी है, आपने क्या पीना है, क्या लेना है आपने, मैंने बता दिया उसको। उसके बाद उस बहन ने फास्टिंग नहीं किया। मैंने पूछा, जब मेरे से मिली हो तो मैंने पूछा बहन कितने बजे तक फास्टिंग की, उसने कही 12 बजे तक फास्टिंग की मैंने। मैं कहा बहन आपको मैंने क्या बोला था? कह रही नहीं, कोई बहन आई, मेरी सहेली आई और मेरे को बोल गई नहीं 12 बजे फास्टिंग करूँगी तो भी परमेश्वर मेरी फास्टिंग सुन लेगा। मैं कहा नहीं, आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, फास्टिंग बढ़ानी पड़ेगी आपको।
हालेलुया। मैं कब बार बार मैं गाइड नहीं करूँगा आपको, एक बार मैंने बोल दिया, बाकी आपकी मर्जी है बहन। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है, इसलिए प्रॉब्लम बड़ी है, आपकी पेट तो बड़ी होनी चाहिए, फास्टिंग बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ इसलिए मूर्ख की तरह फास्टिंग नहीं करनी है। पवित्र आत्मा बताना चाहता है अगर आप अभी यंग है, अभी आप फास्ट कर सकते हैं, अभी आप 4 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं, अगर जब आपकी 60 साल उम्र हो जाएगी तब आप प्रार्थना कर सकते हैं, तब आप इतनी फास्टिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, हे जवान अपने सृजनहार को याद कर, जवानी में यहोवा को याद कर। जवानी में मैं कह रहा हूँ जवानी में परमेश्वर को टाइम दे रहा है। मैं कह रहा हूँ ये बुढ़ापे के लड्डू हैं, फिर भाई साहब ये लड्डू ख़त्म नहीं होंगे, फिर आप खाओगे बस और परमेश्वर धन्यवाद करोगे, नहीं परमेश्वर मैंने बहुत काम किया। हालेलुया। आमीन। एक दिन मैं कह रहा हूँ सबने विश्राम करना है कब्र में जाके, पर अभी काम करने का टाइम है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना उपवास प्रार्थना की जाए, जितनी संगति की जाए उतनी कम है। ये बात याद रखो। एक बिजनेसमैन होता है और जितना बिजनेस उसका बढ़ जाए उसके लिए उतना ही कम है। हम आत्मिक बिजनेस कर रहे हैं, रूहें बचाने का बिजनेस, जितना हम करें उतना ही कम है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आज पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको आज पवित्र आत्मा आत्मिक बिजनेसमैन बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप जीतेंगे, आप बरकत को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है यीशु मसीह के नाम में, इसलिए आपको समझना है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करना चाहता है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। आप देखें नमक किसी भी सब्जी में डाल दो, टेस्ट लेकर आ जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है आप पृथ्वी के नमक हो, जहाँ जाओगे टेस्ट लेकर आओगे यीशु मसीह के नाम में, आपकी ब्लेसिंग में खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, क्या तेरी प्रार्थना में नमक है? हालेलुया। क्या तेरी फास्टिंग में नमक है? हालेलुया। मैं कह रहा हूँ प्रार्थना नमक का काम करती है। प्रार्थना, अपने पड़ोसी आत्मा, प्रार्थना नमक का काम करती है। बहुत से लोग नहीं जानते, इसलिए जब नमक को अलग रखा जाता है और उसके अंदर कोई कीटाणु नहीं होते हैं, क्योंकि वो भाई साहब उसे पता है कि मैं इतना सा बहुत हूँ। आप सोचो अगर आप छोटे हैं, अगर आप मसीह में राइट हैं, तो आप, मैं कह रहा हूँ एक छोटा, मैं कह रहा हूँ एक बड़ा पहाड़ बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है, इसलिए आपको समझना है परमेश्वर ने आपको पृथ्वी का नमक कहा है। और अगर एक बार नमक का स्वाद बिगड़ गया, अगर नमक अगर वो सब्जी में यूज़ नहीं हो रहा है तो कहाँ वो पैरों तले रौंदा जाएगा। अगर आप परमेश्वर के लिए यूज़ नहीं हो रहे हैं, पैरों तले शैतान रौंद देगा, बीमारी रौंद देगी, कर्जा रौंद देगा। भाई साहब आपको समझना है। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है मसीह लाइफ, सीरियस लाइफ आपको जीनी है। आपको याद रखना है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। अपने आप को सही करना है, करेक्ट करना है अपने आप को, ताकि पवित्र आत्मा में सही बरकत दे सके, ब्लेस कर सके यीशु मसीह के नाम। राइट टाइम पर परमेश्वर बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। जागते रहो, सचेत रहो, झूठा मत दो परमेश्वर को, नमक रखो अपने अंदर। हालेलुया। आग में रहो, ठंडे मत रहो, बुझे हुए मत रहो, फायर के साथ जलाओ फायर को यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए हाथों को उठाएं और कहें परमेश्वर मुझे आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जो लोग मेरे प्रभु जी आज पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर और मेरे पिता जो तेरे वचन को पवित्र आत्मा सुन रहे मेरे परमेश्वर, और अनुग्रह कर छू ले मेरे प्रभु जी। हाथों को उठाएं और जो लोगों ने आज कहें कि पवित्र आत्मा मुझे वचन से आशीष दे, पवित्र आत्मा मुझे ब्लेस कर, और मेरे प्रभु जी मुझसे पर अनुग्रह कर पवित्र आत्मा जी। आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मुझे आशीष दे। सभी जन हाथों को उठाएं और कहें पवित्र आत्मा मुझे ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मुझे आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। ओ परमेश्वर आज का वचन पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठाएं, कहीं आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मेरे प्रभु जी और तू बातें कर यीशु मसीह के नाम में। आशीष दे मेरे पिता, हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु जी ब्लेसिंग खोले यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता आज का वचन बड़ी शांति लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा आशीष दे। मेरा विश्वास है, मेरा बिलीव है आज का वचन आपको, मैं कह रहा हूँ, बढ़ने में मदद करेगा, प्रार्थना में मदद करेगा, फास्टिंग में मदद करेगा। एक बात याद रखनी है, फिर से टॉपिक देखेंगे, सीरियस। हालेलुया। मैंने सीरियस रहता हूँ। हालेलुया। मतलब कि आपको सीरियस रहना है। आप परमेश्वर में हमेशा सीरियस रहो। आप सीरियस हैं, अगर आप ऑनलाइन चर्च फेसबुक पे दे रहे हैं, यूट्यूब पे दे रहे हैं, अगर आप सीरियस हैं, ऑल टाइम आप सीरियस हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है डोंट वरी, तेरा ही नंबर लगाऊंगा पढ़ने के लिए यीशु मसीह का। मसीह लाइफ सीरियस 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 सीरियस, कितने सीरियस लगा दूँ उतने कम है। हालेलुया। प्रार्थना सीरियस, फास्टिंग सीरियस, वर्शिप सीरियस, नया गीत गाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा आशीष देगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ मैं कोई भी दिन फ्री नहीं रहता, मैं बिजी रखता हूँ। काम नहीं होता फिर भी परमेश्वर काम बिजी अपने आप को रखता हूँ। मुझे पता है अगर खाली जगह अगर शैतान को मिल जाएगी तो शैतान टांग घुसाएगा
हमने खाली जगह नहीं रखनी है, हमने भर के रखना है अपने आप को यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, आपने जब आप छोटी क्लास में होंगे, नर्सरी केजी में, हालेलुया, तो आपने फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे होते हैं ना, खाली स्थान भरो। आपने देखा होगा राजू डैश पर बैठा है, मतलब कि राजू कुर्सी पर बैठा है। आपने भरा है कि नहीं? मैंने तो बहुत बार भरा है। हालेलुया, पवित्र आत्मा आशीष दे। मतलब सीरियस रहना है। इसलिए आपको समझ, जब आप खाली स्थान भर देंगे शैतान तो आएगा ही नहीं। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हो, उपास करते हैं, सीरियस रहते हैं, आप खाली स्थान भर देते हैं। राजू कुर्सी पर बैठा है, शैतान को उड़ा दिया उसने यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे। आपको समझ, खाली स्थान भरना पड़ेगा अपनी लाइफ में। अगर आपने खाली रखा है अपने आप को, तो परमेश्वर के अनुग्रह से, वरदानों से भर लो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आशीष दे। मैं कह रहा हूँ, इसलिए संसार के अंदर बहुत दुख है। अब सोचें, जब मैं ये रात प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया बहुत दुख संसार के अंदर। कितने लोग हॉस्पिटल में हैं, पर मैं हर रोज़ रात को प्रार्थना करता हूँ, ये लोग हॉस्पिटल में हैं, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, जो आखिरी सांसें ले रहे हैं, जिनको 1 मिनट निकालना मुश्किल हो रहा है। ऐसे लोग मैंने देखे ड्रीम्स में। मैं उठा, मैं रोया, उन लोगों के लिए प्रार्थना की, और पवित्र आत्मा में कहा, प्रभु तो उन पे दया कर। एक दिन में लोग 30 से 40 लाख लोग मर रहे हैं। आप इमेजिन करें, क्या हम प्रार्थना नहीं कर सकते? सीरियस रहें ताकि बीमारियां हमारे ऊपर ना आए, वो शैतान जो भेड़ी है हमारे ऊपर अटैक ना कर सके। हमें सीरियस रहना, सचेत रहो, जागते रहो। जो गेट पे ड्यूटी कर रहा है सिक्योरिटी गार्ड, 12,000 20,000 ले रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अंदर जगा कर रखो, अपने अंदर फायर को बुझने मत दो।